नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। मैं अक्सर सोचा करता हूं कि कोई ऐसा दिन जाए जिसमें कोई अच्छी खबर और मैं अच्छी खबर आप लोगों के सामने रखूं। मैं सोचता हूं कि मेरा जो काम है, जो मेरा पर्सनल काम है, उसको मैं करता रहूं और आज ऐसी कोई खबर ना हो जिसको कि मुझे बताना पड़े। लेकिन ये दुर्भाग्य है मेरा कि कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिसको कि मुझे अपने दिल पर पत्थर रख करके आप लोगों के सामने बताना पड़ता है। मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आप लोगों को जागरूक कर सकूं, मैं आप लोगों को बता सकूं किस प्रकार से हमें अपने परिवार से मजबूत होना है, परिवार की शक्ति को बढ़ाना है, क्योंकि जितने हाथ होंगे उतनी लाठी होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं यह जो संदेश है वो पीछे छूट जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहां से शुरू करूं। मैं मुंगेर से शुरू करूं, जहां पर दुर्गा की मूर्ति के सामने ही हिंदुओं को पीट पीट करके मार दिया गया। मैं वल्लभगढ़ से शुरू करूं, जहां पर बहन निकिता तोमर अपने कॉलेज से निकल रही थी एग्जाम देने के बाद में, और तौफीक आकर के सीधे उनके माथे में गोली दाग देता है। यानी कि ये दिन जो था वो इतना खराब था कि इसमें इतनी घटनाएं एक साथ से घटित हो गई कि मैं फिर एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ गया। मुंगेर में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होकर कह रहे हैं कि बिहार बहुत अच्छा डिजर्व करता है, मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी 15 साल से अच्छा ही डिजर्व कर रहा है आपके अनुसार। लेकिन इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़िए, मुंगेर में हुई घटना के ऊपर आप जांच कराइए, वहां की जो आईपीएस है लिपि सिंह, उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये लिपि सिंह नहीं, ये जनरल डायर है, उनका एक महिला स्वरूप है आज की तारीख में। यदि हम देखें कि वहां पर गलती किसकी है, गलती है उन लोगों की जो हिंदू थे, गलती है उन लोगों की जो दुर्गा पूजा के बाद में विसर्जन करने जा रहे थे, गलती है उन लोगों की जो अपनी सरकारों के आश्रय समझ करके उनको और उनके भरोसे बैठे हुए हैं, उनके भरोसे बैठे हुए हैं कि ये हमारी आस्थाओं का रक्षा करेंगे, ये हमारी आस्थाओं का पालन करेंगे। मैं उस वीडियो को जब देख रहा था, हालांकि मैं वीडियो यहां पर नहीं दिखा सकता हूं आपको, पिन कमेंट में उसका लिंक दे रहा हूं, टेलीग्राम पर जाइए, 20,000 से अधिक लोग वहां पर जुड़े हुए हैं। और मैं जो वीडियोस यहां पर नहीं दिखा पाता हूं, जो पोस्ट यहां पर नहीं भेज पाता हूं, मैं सारी की सारी पोस्ट वहां देता हूं। मैं ये कह रहा था कि मुझे देख करके ये महसूस हो रहा था कि जिस समय पर सोमनाथ मंदिर टूटा होगा वहां से हिंदू भागे नहीं, बल्कि उस मूर्ति से चिपकते चले गए। यहां पर भी लोगों के ऊपर लाठी भांजी जा रही थी। एक 22 साल का इकलौता लड़का जिसको इतना मारा गया कि उसकी आंखों के रास्ते सामने से दिमाग फट करके बाहर निकल आया, मस्तिष्क जो होता है ना वो बाहर निकल आया, वो इकलौता बच्चा था, इतनी बुरी तरीके से मारा गया। यानी कि इस पूरे के पूरे घमासान में कुछ लोग जो हैं वो मर चुके हैं और कुछ लोग जो हैं उनकी जिंदगी अभी भी अधर में अटकी हुई है। आप लोग बेहतर डिजर्व करता है कि भाषणबाजी बंद करके ये बताइए कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में किसकी गलती है। इस पूरे घटनाक्रम में क्या लालू के खानदान की गलती है? क्या आप ये कहेंगे कि लालू के खानदान से जुड़े हुए व्यक्ति की बेटी है, क्योंकि आईपीएस लिपि सिंह, इस वजह से उसने ये कांड कर दिया है? आपको जवाबदेही जो है अपनी वो तय करनी पड़ेगी और जस्ट एकदम एक्शन लेना पड़ेगा। इतनी निर्ममता के साथ में हुई पिटाई के बाद में जहां एक तरफ लोगों के सर फटे, जहां अभी तक उसके ऊपर कोई बयानबाजी नहीं हुई है, आप देखिए वल्लभगढ़ के अंदर भी बहन निकिता के माथे में गोली मार करके तौफीक ने उनकी हत्या कर दी है। और हत्या क्यों? क्योंकि 2018 से वो बहन निकिता को कह रहा था कि तू इस्लाम कबूल कर। मेन बात यह है, मोहम्मद तौफीक और दूसरा जो नाम है वो मोहम्मद शहजाद बताया जा रहा है, और कोई कोई उसको मोहम्मद रिवान बता रहा है या रियान बता रहा है। जो कुछ भी हो, दोनों हैं मोहम्मदी ही, और दोनों चाहते थे कि बहन निकिता कन्वर्ट होकर के इस्लाम कबूल कर ले और वो तौफीक के साथ में शादी कर ले। 2018 में जब ये मामला पुलिस के सामने ले जाया गया तो पुलिस ने वहां पर समझौता करा दिया, और पुलिस को भी और हमारे कानून व्यवस्था को, हमारे जो कोर्ट होते हैं, हमारे जज जो होते हैं, इनको सबको यही लगता है कि ये अंकुर आर्य टाइप जो लोग होते हैं ना, ये तो गलत बता रहे हैं, जो कुरान जो है एक्चुअली वो ऐसी नहीं है, जो इस्लाम है वो ऐसा नहीं है, और जो हम बता रहे हैं एक्चुअल हो वही रहा है। यानी कि आप अपराध मुक्त बनाने हेतु सिर्फ नारेबाजी तो करते हैं कि अपराध मुक्त हमारा प्रदेश, अपराध मुक्त हमारा प्रदेश, लेकिन उसके लिए जो जड़ पर कार्य होना चाहिए था, जो बुक्स बैन होनी चाहिए थी, जो रिचुअल्स बैन होने चाहिए थे, वो नहीं होते हैं। आपने कभी देखा है कि ताजिया निकल रहा हो, हिंसा भड़क गई हो, खून खराबा हो गया हो, बकरीद पर खून खराबा हो गया हो, या फिर जो
इनकी चांद रात होती है उस पर ट्रैफिक के ऊपर पूरा धुआं धुआं करने वाले लोग, चिंगारी उठाने वाले लोग, स्टंट करने वाले लोग, आने जाने वाले लोगों को छेड़ने वाले लोग, इन सब के ऊपर कभी आपने कार्रवाई होते देखी है? क्या कभी आपने किसी आईपीएस को वहां पर लाठी भांजने, गोली चलाने या आंसू गैस के जो गोले होते हैं उनको दागने का कोई फरमान सुना है? नहीं सुना होगा। लेकिन यहां पर आराम से दुर्गा पूजा के बाद में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के समय पर उनके ऊपर जनरल डायर की तरह रात के समय लाठी चार्ज करवाने का फरमान आपने देख भी लिया और सुन भी लिया है, और वहां पर होने वाली हत्याओं को भी देख लिया है। ठीक उसी प्रकार 2018 में पुलिस ने बहन निकिता वाले मामले में कहा कि भैया आप लोग फैसला कर लो, और फैसला हो गया है, और अब जयराम जी की। लेकिन हुआ क्या? हमें तो पता है कि कोई फैसला नहीं होता है। हमें तो पता है कि 1400 साल से यही एक ट्रैक चला आ रहा है, जो कि ना हमारी पुलिस को दिखता है, ना हमारे कानून व्यवस्था को दिखता है, ना हमारे कोर्ट को दिखता है। उनको चाहिए ताकि ये इस तरीके के कांड बढ़ते चले जाएं और इन लोगों के पास में केस पहुंचते चले जाएं और बढ़िया से अपना जो काम है वो चलता रहे। जबकि कानून व्यवस्था का काम यह होता है कि इस प्रकार की घटनाएं हो ही नहीं, उसकी व्यवस्था नहीं करनी है। यह करना है कि यह काम बढ़ता रहे और हमें काम मिलता रहे। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, और यह सवाल उठना ही चाहिए। 2020 आता है, अब बहन अग्रवाल कॉलेज में अपना एग्जाम देकर के बाहर निकल रही है फाइनल ईयर का, और उस बहन को पकड़ करके वो व्यक्ति हाथ पकड़ करके उस बहन का कार में धकेल रहा है। वो वीडियो भी मैं नीचे अपने पिन कमेंट के लिंक में दे रहा हूं, उसको भी जाकर के आप देख सकते हैं। उस बहन को गाड़ी में धकेलने का जो प्रयास किया गया उसमें वो असफल रहा, और उसने निकाल करके बंदूक सीधे निकिता बहन के माथे में गोली दाग दी। मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि बहन निकिता की फैमिली ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये लव जिहाद का मामला है। हमारी बहन को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए इन लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि मैं खुद राहुल राजपूत के घर पर गया था, और वहां पर आम आदमी पार्टी का एक नेता प्लांट किया गया था बकायदा, यह कहलवाने के लिए कि यह कोई हिंदू मुस्लिम मामला नहीं है, हमें इसमें सिर्फ न्याय चाहिए। जबकि वो सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम मामला था, वो सीधे सीधे लव जिहाद का मामला था, जिहाद का मामला था, आतंकवाद का मामला था। लेकिन वहां पर उन लोगों ने भी वही बयान दिया जो आम आदमी पार्टी के उस नेता ने उन लोगों से दिलवाया। हालांकि बाद में आम जनता से 10 लाख रुपए इकट्ठे करके कुछ नेता लोगों ने वहां पर सहायता करने का प्रयास किया। मैं उसकी कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि कुछ लोग होते हैं जो राजनीतिक प्रभाव में आकर के इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। लेकिन बहन निकिता की फैमिली ने, उनकी बड़ी बहन ने, भाई ने, और जो पूरी फैमिली थी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि 2018 में भी हमारी बहन को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए पहले भी दबाव बनाया गया था। मुझे अंदर से इतना दुख होता है कि इस्लामिक लोगों के अंदर कितनी प्रकार की हिंसाएं हैं, कितने प्रकार की घृणाएं हैं हम लोगों से, कि फिर भी हम उसको नहीं समझते हैं। एक केस वो होता है जिसमें अंकित श्रीवास्तव होता है, यानी कि अंकित श्रीवास्तव जब किसी मुस्लिम लड़की से प्यार करता है तो उसको सरेराह लिंच कर दिया जाता है। दूसरा केस होता है ध्रुव त्यागी जी का, जो अपनी बेटी को छेड़ने पर मुसलमानों से शिकायत करते हैं तो उनको भी सरेराह लिंच कर दिया जाता है। यह दूसरा केस हुआ। तीसरा वो केस होता है जिसमें कोई बहन बेटी, अब इसमें किसका नाम लूं मैं, बहुत सारी बहनें हैं, न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं। वो लड़की जो तैयार हो जाती है किसी इस्लामिक जिहादी के साथ में लव करने के लिए। अब वो जिहादी तो जिहाद ही करेगा, और इसका मिक्स होकर के बनता है लव जिहाद। वो जो तैयार हो गई, जो 25 लाख लेकर के घर से भागी, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके जमीन में गाड़ दिया जाता है, अपने घर के अंदर गाड़ दिया जाता है, उसको प्रेग्नेंट करके भागा जाता है, उसको मार करके उसके ऊपर पेट्रोल डाल करके जला देता है। मैं भी समाल खा की हरियाणा की बात कर रहा हूँ, और हजारों ऐसे केस हैं। और एक केस ही होता है बहन निकिता तोमर वाला, जिसमें वो चाहती है कि मैं अगर शादी भी करूंगी, कन्वर्ट भी जाऊंगी, तो फिर भी मेरे को मरना ही है, तो मैं पहले ही हाथ जोड़ लूं। चौथा केस ये होता है कि जब आपकी लड़की मना कर दे तो उसको भी शॉट डेड कर दिया जाता है। आप बचते कहां हैं? आप दोस्ती कर रहे हैं तो आपको राहुल राजपूत बना दिया गया, प्यार किया तो अंकित श्रीवास्तव बना दिया गया, इनकार किया तो आपको निकिता तोमर बना दिया गया, आपने अपनी बहन बेटी की रक्षा की तो ध्रुव त्यागी बना दिया गया, और आपने राजीनामा देकर के शादी भी कर ली तो आपका खुशी परिहार बना दिया गया। तो आप बचे तो बचे कहां? आपकी तो कोई भी ऐसा कोई मामला ही नहीं है भाई जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज करके रह लेंगे।
शादी करे तब मरे, इनकार किया तब मरे, तो आपकी औकात क्या है? ये देश आपका है या नहीं है? ये कानून आपका है या नहीं है? और इतने सारे केस होने के बावजूद भी इसकी केस स्टडी हो क्यों नहीं रही है? इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो क्यों नहीं रहा है? मुझे ये पूछना है सरकारों से, ये पूछना है कानून से, ये पूछना है कोर्ट से कि भाई इतने सारे केस होने के बावजूद भी आप इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर क्यों नहीं रहे हैं? आपको ये इतने सारा सुविधाएं, इतना सारा पैसा मिल रहा है किस लिए? ताकि पहले वहां घटनाएं हो जाएं और उसके बाद में आप सुनवाई करें, दैट्स इट। आपने आज तक कौन सा ऐसा प्रिवेंशन कानून बनाया है कि भाई इससे इस तरीके के केस हो ही नहीं? कोई प्रिवेंटिव केस नहीं है आपके नजर में, ना ही कोई इस तरीके की कोई रिसर्च है, ना आपका ऐसा कोई इरादा लगता है। हमारे वेदों में इस प्रकार की उक्ति है कि डॉक्टर का कार्य है कि वो अपने क्षेत्र में बीमारियां ना फैलने दे। उसका कार्य एक्चुअली ये है कि बीमारियां ना हो। जो कानून व्यवस्था है उसका कार्य है कि इस प्रकार के अपराध ना हो, होते हैं तो उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे और उसको रोकने का कार्य करे। लेकिन आजकल केस ही दूसरा है। डॉक्टर चाहता है कि जब तक बीमारी नहीं फैलेगी तो मेरा घर कैसे भरेगा, और कानून व्यवस्था में बैठे हुए लिपि सिंह जैसे लोग और जो भ्रष्ट नेता लोग हैं ये चाहते ही हैं कि इस तरीके के कांड हों और फिर हम उनकी लीपापोती करें और इधर से पैसा बनाएं, उधर से पैसा बनाएं। निकिता तोमर जी की फैमिली ने सीधा कहा कि मैं 10-15 साल का कोई टंटा नहीं चाहिए भाई। साफ सीधी सी बात है, सीधे उठाकर उनका एनकाउंटर करो और नहीं तो हमें बता दो। और फैमिली ऐसी ही होनी चाहिए। जिसने अपना बच्चा खोया है वो कानून से पूछ के नहीं खोया है, वो कानून के यहां पर लिखवा करके नहीं लाया था कि मैं इसको मारने जा रहा हूं। कानून का कोई मसला ही नहीं है। यानी कि एक तरफ तो उसके लिए पूरा लिब्रांडू गैंग, पूरा भीम आर्मी गैंग और पूरा इस्लामिक जिहादी गैंग इकट्ठा हो जाता है। जिस लड़की का गला घोटने की जो शंका है वो उसकी फैमिली पर जा रही है, गला घोटने के बावजूद वो जिंदा अपने घर में पड़ी हुई है, उसके लिए पूरे विश्व का लिब्रांडू इकट्ठा हो जाता है। लेकिन कैमरा के सामने सीसीटीवी फुटेज जिसकी है उसके माथे में यदि कोई इस्लामिक व्यक्ति मोहम्मद तौफीक गोली मार करके निकल जाता है, उसके ऊपर सन्नाटा है, बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। 2-4 हिंदू हैं जो कि ट्विटर पर बेचारे सुबह से लगे पड़े हैं। मैं फिर से उसी बात को कहूंगा कि ये देश हमारा है अथवा नहीं है, ये कानून हमारे लिए भी बना है अथवा नहीं बना है, ये बहुत सारे यक्ष प्रश्न हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट होकर के प्रिवेंटिव कोई कानून बने तो हमें भी लगे कि हाँ हम किसी अच्छे देश में रह रहे हैं। अन्यथा भैया, लड़का हो या लड़की, हमने तो जाना ही जाना है, और वो भी समय से पहले। ऐसा अब डर बनता जा रहा है। दर्द बहुत है, समय कम है, और इशारों में समझे तो काफ़ी है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।